देखिए यहाँ पे दोस्तों, आपने तो बॉन्ड डिसोसिएशन में मिस्टेक कर दी। देखिए यहाँ पे कार्बन कार्बन है ना, तो दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू कितना होता है? कार्बन का 3.5 नहीं होता है, 2.5 होता है, समझे? तो इन दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू सेम हो गया। यहाँ पर तो कोई मूवमेंट नहीं होगा सिग्मा बॉन्ड का, समझे? अब कार्बन और नाइट्रोजन के पास आए तो कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू कितना होता है? 2.5 और नाइट्रोजन का 3। तो बताइए इलेक्ट्रॉन को पुल कौन करेगा? नाइट्रोजन। और लूज कौन करेगा? कार्बन। इलेक्ट्रॉन को विथड्रॉ कौन करेगा? नाइट्रोजन। और रिपेल कौन करेगा? कार्बन। ये सब केमिस्ट्री का वर्ड है, ये सुनना ही पड़ेगा तुमको। अगर आज हम नहीं बताएंगे तो कल बुक में मिलेगा तुमको, तो उससे दिक्कत हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ पे जो मूवमेंट है सिर्फ और सिर्फ बॉन्ड पे दिखा रहे हैं। अब बॉन्ड पे दिखा दीजिए सिग्मा इलेक्ट्रॉन है ना, तो कार्बन से नाइट्रोजन की ओर गया। कितना अच्छा दिखा है, इसी तरह दिखाना था आपको। एरो का हेड गया तो नाइट्रोजन के मुंडी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ। एरो का टेल कार्बन के पास गया तो पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ। और ये हाइड्रोकार्बन है, इसलिए पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव को यूज करेंगे। ये पार्शियल यहाँ भी दिखा सकते हैं, ये प्रॉपर दिखाने के लिए यहाँ पे इस तरह दिखाया था, समझे? पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, इस तरह आपको मूवमेंट दिखाना। अब देखिए ये कीटोन फंक्शनल ग्रुप है। कीटोन के राइट साइड में फिनाइल ग्रुप लगा हुआ है, लेफ्ट साइड में मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। यहाँ पे देखिए जो भी मूवमेंट हो रहा है दोस्त, वो फंक्शनल ग्रुप के बीच बॉन्ड टूटता है, समझे? देखिए यहाँ पे अमाइन फंक्शनल ग्रुप है, तो यहाँ पे बॉन्ड अब कार्बन और अमाइन फंक्शनल ग्रुप के बीच हो रही है। ये मेरा कीटोन फंक्शनल ग्रुप है, तो फंक्शनल ग्रुप में ही बॉन्ड टूटेगा। चाहे बॉन्ड आपका फंक्शनल ग्रुप में टूटेगा, चाहे फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बन जो सिंगल कार्बन होगा उस कार्बन पे बॉन्ड टूटेगा। अब देखिए यहाँ पे कीटोन फंक्शनल ग्रुप है। कीटोन फंक्शनल ग्रुप में हम देख रहे हैं सर, ये मेरा है डाइवैलेंट कीटो ग्रुप, इसी को पढ़ते हैं डाइवैलेंट कीटो ग्रुप। कार्बन और ऑक्सीजन के बीच दो बॉन्ड है, उसमें से एक बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड है, दूसरा बॉन्ड पाई बॉन्ड है। ये कहाँ से बोले सुना रहे ना? जैसे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता तो सिग्मा बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड तो एक सिग्मा एक पाई बॉन्ड, और ट्रिपल बॉन्ड होता था एक सिग्मा बॉन्ड और बचा हुआ दो बॉन्ड पाई बॉन्ड। तो वहीं से कॉन्सेप्ट ला रहे हैं कि कार्बन और ऑक्सीजन के बीच जो डबल बॉन्ड है ना, उसमें एक सिग्मा बॉन्ड है और दूसरा आपका पाई बॉन्ड है। अब देखिए सर, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू कितना होता है? 3.5 और कार्बन का 2.5। देखिए दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और है, हम कल नहीं बताएं, थोड़ा सा हिंट कर देते। सिंगल बॉन्डेड कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू हमेशा 2.5 होता है, जो कल हम दिखा देंगे। लेकिन थोड़ा सा चेंजिंग है कॉन्सेप्ट में। अगर डबल बॉन्डेड कार्बन रहेगा ना, तो उसका इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू 2.75 होता है, और ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू 3.25 होता है। लेकिन आप तीन वैल्यू याद ना करके अगर सिर्फ एक ही वैल्यू याद कीजिए तो आपका काम बन जाएगा, समझे? तो ये भी वैल्यू आप याद करेंगे तो और बेहतर, और नहीं याद है तो फिलहाल इससे काम बनाएंगे हम लोग, ठीक है? तो ये वाले कम से कम रखिए, एक तो तीनों रखिएगा, पर तीनों में से भूल गए। यहाँ पे देखिए कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू 2.5 हो गया और ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू 3.5। सिग्मा बॉन्ड एक तरह का स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है और पाई बॉन्ड एक तरह का वीक बॉन्ड है। तो वो जानते हैं कि जो वीक बॉन्ड होता है उसको तोड़ने के लिए कम एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है। तो यहाँ पर जो बॉन्ड टूटेगा से वो पाई बॉन्ड टूटेगा। अगर इसको पाई बॉन्ड मानिएगा तो ये सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा, और इसको सिग्मा बॉन्ड मानिएगा तो ये पाई बॉन्ड बन जाएगा, समझे बात? तो मान रहे फिलहाल ये मेरा पाई बॉन्ड है, ये मेरा सिग्मा बॉन्ड है। देखिए यहाँ पे पाई बॉन्ड मूवमेंट करिए कुछ। एरो का हेड ऑक्सीजन के पास गया तो ऑक्सीजन के मुंडी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ। एरो का टेल कार्बन के पास गया तो कार्बन के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया। ओके, देखिए यहाँ पे ऑर्गेनिक कंपाउंड, इसलिए यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव पड़ी। कुछ नहीं करिए, यही मूवमेंट से यहाँ पे दिखाना। पाया को मूवमेंट किया ऑक्सीजन की तरफ, पार्शियल नेगेटिव आया, कार्बन की तरफ पार्शियल पॉजिटिव आया, समझे? तीसरा आपको बॉन्ड तोड़ना था। अब बताइए कार्बन नाइट्रोजन में, नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू कितना होता है? 3, और कार्बन का 2.5। देखिए सिंगल बॉन्डेड कार्बन है, इसका 2.5 होगा। अब देखिए यहाँ पे ये अमाइन फंक्शनल ग्रुप अगर टॉप में लिखा रहे तो वही बात हो गया, ये आइसोप्रोपाइल अमाइन है। जब पढ़ाए थे तो हम आपको हिंट भी किए थे थोड़ा सा। यहाँ पर बॉन्ड से कार्बन और नाइट्रोजन के बीच टूटेगा। तो देखिए ये बॉन्ड तोड़े तो इसी बॉन्ड से हम मूवमेंट दिखाएंगे। एरो का हेड नाइट्रोजन के पास गया तो नाइट्रोजन के मुंडी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ, और यहाँ पर दे दिए हम पार्शियल
का साइन, क्योंकि ये मेरा ऑर्गेनिक कंपाउंड है। और यहाँ पर आ जाएगा आपका पार्शियल पॉजिटिव। हम देखिए जिस तरह बॉन्ड का मूवमेंट दिखाना उसी तरह प्रॉपर दिखाना। आप थोड़ा सा भी राइट लेफ्ट कीजिएगा ना, कॉन्सेप्ट 100% गलत हो जाएगा, समझे। इसका मतलब ये हो गया दोस्त, ये जो इलेक्ट्रॉन है वह कंप्लीटली यहाँ पर शिफ्ट कर दिया, समझे। और थोड़ा सा भी अब बॉन्ड का मूवमेंट हल्का से भी राइट लेफ्ट किए गलत हो जाएगा फिर आपका। कार्बन नाइट्रोजन में नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है आपका, ज्यादा। यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड का मूवमेंट कार्बन से नाइट्रोजन की ओर होगा कि नाइट्रोजन से कार्बन की ओर, कार्बन से नाइट्रोजन की ओर। यहाँ पर देखिए ये सिग्मा बॉन्ड का मूवमेंट कर गया नाइट्रोजन की तरफ, एरो का हेड ये नेगेटिव चार्ज, ऑर्गेनिक कंपाउंड इसलिए पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव। अब यहाँ पर देखिए कार्बन ऑक्सीजन के बीच फिर से बॉन्ड टूटेगा, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितना होता है 3.5 और कार्बन का 2.5, तो इलेक्ट्रॉन को कौन पुल करेगा, ऑक्सीजन। यहाँ पर देखिए सिग्मा बॉन्ड मूवमेंट किया, एरो का हेड ऑक्सीजन के पास गया तो नेगेटिव चार्ज, एरो का टेल कार्बन के पास गया तो पॉजिटिव चार्ज, और ऑर्गेनिक कंपाउंड है इसलिए पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव। अगर इनऑर्गेनिक कंपाउंड होता तो कंप्लीट पॉजिटिव और कंप्लीट नेगेटिव दिखा देते, जो कल हम बताए थे आपको। अब यहाँ पर भी देखिए कार्बन ऑक्सीजन है तो सेम टू सेम बॉन्ड टूटेगा, यहाँ पे कार्बन ऑक्सीजन तो सेम टू सेम प्रोसेस होगा। अब यहाँ पे आते सर, देखिए यहाँ पे ये CHO फंक्शनल ग्रुप है, एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप। इधर से देखिए CHO एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप, इसको बोलते हैं फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है। नाम सिखा देंगे ना, सबसे पहले आप कंपाउंड पर फोकस कीजिए। कार्बन ऑक्सीजन में ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू जाता है, यहाँ पर देखिए पाई बॉन्ड मूवमेंट किया ऑक्सीजन की तरफ, यहाँ गया पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव। इस कंपाउंड में कार्बन ऑक्सीजन के बीच बॉन्ड टूटेगा, पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव आया, और यहाँ पर भी कार्बन ऑक्सीजन के बीच बॉन्ड टूटा, पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव का फॉर्मेशन, समझे। ये कॉन्सेप्ट कुछ नहीं बदला, एक बार हम कीटो ग्रुप वाला दिखा देते ना, सेम टू सेम प्रोसेस आपको रिपीट हुआ। तो यहाँ भी कार्बन ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड टूटे, पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव का फॉर्मेशन किया। अब देखिए यहाँ पे कीटोन के राइट साइड में फिनाइल ग्रुप और लेफ्ट साइड में भी फिनाइल ग्रुप लगा हुआ है, देखिए ना, एक फिनाइल दो फिनाइल हो गया, तो डाई फिनाइल कीटोन कॉमन है। हम बोले ना एक बार चीजों को याद रखिए तो बहुत ज्यादा काम बन जाएगा। इसका नाम है डाई फिनाइल कीटोन। देखिए ये इथाइल ग्रुप, इथाइल में अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, ये आइसोप्रोपाइल ग्रुप एल्कोहल, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। देखिए ये टर्सरी ब्यूटाइल में जुड़ गया अल्कोहल, तो टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल बन गया। और यहाँ पर देखिए एक कार्बन के एल्डिहाइड को कॉमन नेम में फॉर्मल्डिहाइड बोलते हैं, और दो कार्बन के एल्डिहाइड को एसिटल्डिहाइड, और तीन कार्बन के कीटोन को एसीटोन बोलते हैं। लेकिन इसके वो नाम है कॉमन है, एक मिथाइल दो मिथाइल हो गया तो डाई मिथाइल कीटोन। और यहाँ देखिए बेंजीन पर एल्डिहाइड आता है तो इसको बोलते हैं बेंजल्डिहाइड। दिखा देंगे हम आने वाले समय में। फिलहाल ये समझना है कि बॉन्ड कैसे तोड़ने हैं, जिनको लिखना है कि समझ में आ गया। अब एक चीज और सर थोड़ा ये वाला देख लीजिए आप। मान लिया कार्बोक्सिलिक एसिड वाला केस है आपका, C डबल बॉन्ड OH। देखिए आप शायद किए थे, आप कार्बन ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड तोड़ दिया था, इस कार्बन ऑक्सीजन दोनों के बीच बॉन्ड तोड़ दिए थे। ये दोनों केस है, तो दोनों केस होता है। कभी कभी कार्बन ऑक्सीजन के बीच टूटता है बॉन्ड, और कभी कभी कार्बन इस ऑक्सीजन के बीच भी टूटता है, और कभी कभी इस ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन के बीच भी बॉन्ड टूटता है, समझे। तो फिलहाल आपको अचानक हम सारा किस बताएंगे तब गड़बड़ा जाइएगा। धीरे धीरे समय बढ़ते जाएगा, क्रिटिकल चीज आते जाएगी, धीरे धीरे बताते चले जाएंगे, समझे। तो फिलहाल हम कार्बोनिल ग्रुप पे फोकस करें। यहाँ पर कार्बोनिल ग्रुप वाला बॉन्ड तोड़ते हैं कार्बन ऑक्सीजन का। एरो का हेड ऑक्सीजन के पास किया तो पार्शियल नेगेटिव, एरो का टेल कार्बन के पास किया तो पार्शियल पॉजिटिव, ठीक है दोस्त। यहाँ कार्बन ऑक्सीजन के बीच बॉन्ड टूटा है ना, आने वाले समय ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच भी बॉन्ड टूटेगा। तो फिलहाल आप एक केस को अभी सीखिए, जब आएगा एल्कोहल चैप्टर पढ़ाएंगे तो वो भी केस हम सिखा देंगे, ठीक। किन्हीं को लिखना तो नहीं ना, आज से हमको फ्यूजन पढ़ाएंगे। फ्यूजन कभी सुने क्या? फ्यूजन का एक और नाम होता है